पहली बार इसी विषय को, आध्यात्म और आयुर्वेद, इस विषय को हम हिंदी में एपिसोड किया था। आयुर्वेद का साथ आध्यात्मिकता जुड़ जाती है तो धन्वंतरि की कृपा से वो हमारा चिकित्सा फलवंत हो जाती है। लोगों को नमस्कार। हमारी गीता स्वाध्याय चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आध्यात्म और आयुर्वेद इस विषय पे हमने तेलुगु में चर्चा करके उसको हम गीता स्वाध्याय चैनल में अपलोड किया था। उसको देखने के बाद हमारे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स और हिंदी वाले बोला था कि इस वीडियो को आप प्लीज़ हिंदी में डब करिए और नहीं तो हिंदी में शूट करके हमें दीजिए करके उन लोगों ने हमसे विनती किया था। तो उन लोगों के लिए हम पहली बार इसी विषय को, आध्यात्म और आयुर्वेद, इस विषय को हम हिंदी में एपिसोड किया था। हम डॉक्टर रघुराम जी के बहुत आभारी हैं। उन्होंने उनके बिजी शेड्यूल में भी वक्त निकालकर इसी विषय को, आध्यात्म और आयुर्वेद विषय को हिंदी में करने के लिए हमें मौका दिया। डॉक्टर रघुराम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम ऐसे उनके साथ जुड़ के बहुत अच्छे विषय पे वीडियोस लेके आएंगे। Dr. Raghuram Ayyagari, clinician, academician and administrator in the field of Ayurveda, had more than 26 years of clinical experience and more than 16 years rendering services in Delhi government. Graduated from the University of Health Sciences, Andhra Pradesh, and recipient of Gold Medal for Excellence in Academics. Later did post-graduation in Kai Chikitsa Panchakarma from Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, Gujarat. Also completed MBA Healthcare Administration from Faculty of Management Studies, Delhi University, and postgraduate diploma in Mental Health by IGNOU. Recipient of Atreya Award for Excellence in the Clinical Practice. Qualified Ayush Assessor and Assessor of NQAS of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Delivered many guest lectures on various topics of the Ayurveda, wrote many books, framed syllabus and curriculum for paramedical courses for Delhi government. Also author for the course material of Ayush courses being run by the National Institute of Open School, Ministry of HRD, Government of India. Presented many scientific papers in national and international platforms. Nodal Officer for the International Yoga Day 2020, supervising the COVID-related activities of Directorate of Ayush, Government of NCT of Delhi, Shadra District, GNCTD. सभी लोगों को नमस्कार। आज का हमारा विषय है आध्यात्म और आयुर्वेद। इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रघुराम जी। डॉक्टर रघुराम जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। गीता स्वाध्याय चैनल में आपका स्वागत है। आध्यात्म एक दैव संबंधित विषय है और आयुर्वेद एक वैद्य संबंधित विषय है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आध्यात्म और आयुर्वेद का क्या संबंध है, इसके बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। जी, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां। सभाय नमः। आज का आपका विषय बहुत ही उपयुक्त है और सभी के लिए उपयोग भी है। जैसा कि आध्यात्मिकता के अलावा बिना आयुर्वेद को हम सोच ही नहीं सकते हैं और आयुर्वेद का साथ आध्यात्मिकता जुड़ जाती है तो धन्वंतरि की कृपा से वो हमारा चिकित्सा फलवंत हो जाती है और जल्दी ही रिजल्ट मिल जाती है रोगी को। इस तरह से हम माना जा सकता है क्योंकि आयुर्वेद में कई कई जगहों पे हर एक संहिता ग्रंथों में, जैसा कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, वो में दैवों का सहारा लेने के लिए बहुत सारा आध्यात्मिकता विषय को जुड़ाया गया है। ज्वर चिकित्सा, अतिसार चिकित्सा, उन्माद अपस्मार जैसा मानसिक रोगों का चिकित्सा, श्वित्र यानी जैसे एक तरह का स्किन डिजीज है, इसकी चिकित्सा में भी, दैववैपाश्रय चिकित्सा में भी हमारा आध्यात्मिकता का संबंध जुड़ा गया है। और इस तरह के भी नहीं,
पूर्व जन्मों में किया हुआ पाप कर्म का फल और इस जन्म में किया हुआ पापों का या पुण्यों का फल हमें भुगतना चाहिए। ये हमें विश्वास है और हम लोग मानते भी है। ये भी यही आयुर्वेद में भी बताया गया है। उस कारण से भी कोई व्याधि हो सकता है और ऐसे व्याधियों को कालज व्याधि के नाम से गिनती भी किया और उसका चिकित्सा भी बताया गया है। जी, पहली बार मैं ऐसे आध्यात्म और आयुर्वेद का संबंध जान के मुझे आश्चर्य हो रही है डॉक्टर साहब, कि हम सोचते हैं कि आध्यात्म में ध्यान जप यही करते हैं, पर इससे आयुर्वेद के इतना संबंध है। पहली बार आपसे मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी ये बात सुन के। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। मेरा ये दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि व्याधि या बीमारी होने का मूल कारण क्या हो सकता है? व्याधियों का मूल कारण, ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि उसका जानकारी बिना हमें आगे बढ़ नहीं सकते। चिकित्सा शास्त्र में व्याधि का कारण ऐसा बताया गया कि निज और आगंतुक, दो कारण। निज कारण मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन के कारण जो होने वाला, शरीर के अंदर परिवर्तन होने के लिए कई सारा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है, जैसा कि दिनचर्या या दिनों में जो बदलाव होने के कारण या ऋतुओं के बदलाव होने के कारण या हमारा खान पीन के बदलाव होने के कारण जो होने वाला व्याधि है वो निज व्याधि है। और उसमें वात और पित्त और कफ ये दोषों का समभावना नहीं रहते हुए, इसका इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन होता है, तो उस कारण से व्याधि होता है। आगंतुक कारण जो है, जो आगंतुक कारण यानी बाहर से आने वाला कारण, जैसा कि कोई कीटाणु हो या कोई फॉरेन बॉडी हो शरीर को चुभती है या कोई चोट लगी, इस कारण से व्याधि आया तो आगंतुक व्याधि है। और निज व्याधि में फिर से हमें मेन कारण ये बताया कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये तीन मेन कारण बताया गया जो हर व्याधि आने का संभावना उसमें ज्यादा रहता है। असात्म इंद्रियार्थ संयोग मतलब हमारा इंद्रिय और इंद्रियार्थों का जो व्यापार होता है, उसी से हमें उसका रिजल्ट मिलता है। यानी हमें अभी देखना चाहेंगे तो हमारा इंद्रिय जो है ज्ञानेंद्रिय, जो आईज है, और देखने वाला चीज जो है वो टीवी हो या मोबाइल हो, उस दोनों का जो लिंक है, जब वो लिंक बनेगा तब हमारा उसका ज्ञात होता है। तो ये उसका ज्ञात बहुत सारा अगर कर दिया हमने, बहुत सारा टीवी देख लिया, बहुत देर तक हमें मोबाइल वगैरह देखा, तो उस कारण से उसका अतियोग होगा। अतियोग करने से उसका व्याधि आने का संभावना ज्यादा है, जो आई डिजीज आता है फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपली बताना जाएगा तो। और प्रज्ञापराध जो है वो मानसिक रूप का विवरण देता है, जो धी ध्रुतीय स्मृति, इनका विभ्रंश होने का कारण है। उनका भी ऐसा ही कि बहुत सारा विचार करते रहना है, एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहना है, इस कारण से हमारा बुद्धि भ्रंश होता है या धी की भ्रंश होता है, उस कारण से व्याधि होगा। और तीसरा कारण है परिणाम, यानी वो हमारे हाथ में नहीं है, जो ऋतुओं के अनुसार जो बदलाव आएगा उसके मुताबिक हमारे व्याधि आएगा हमारे शरीर में। जी। और ये सभी का कारण है उपधा, यानी जितना हमारा विषय लालसत्व रहेगा, यानी उपधा मतलब तृष्णा, जो इच्छा या मोह, इस तरह से हमारा ज्यादा बढ़ता जाएगा, उतना उसका उस विषयों के ऊपर हमारा लगाव ज्यादा बढ़ता रहेगा, हमारा व्याधि आने का संभावना बढ़ती रहेगी। तो उपधा ही हेतुर पर दुख दुखाश्रय प्रदः, ये बताया गया। उपधा ही मेन हेतु है सभी व्याधियों का। जी। उपधा मीन्स तृष्णा। तृष्णा Yes. ही सारे व्याधियों का मूल कारण आपने बताया। तो ये मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि डॉक्टर साहब, इस उपधा को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और इसका उपाय क्या है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। आपने तो प्रश्न बहुत सरल से पूछ लिया, लेकिन उसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उपधा को कंट्रोल करना, यानी तृष्णा को या अपने विचार को, अपने विषय लालसत्व को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। ना ये नामुमकिन तो नहीं है, बट मुश्किल काम है। तो हम उसको करने से क्या होगा पहले ये जानेंगे। अगर विषय लालसत्व को हम रोकेंगे तो इंद्रियों का कंट्रोल होगा, मन का कंट्रोल होगा और बुद्धि का कंट्रोल होगा, हमें शांति मिलेगी। शांति मिलने से हमारा सत्वगुण बढ़ेगा और रज और तमगुण कम होगा। जितना हमारा सत्वगुण बढ़ेगा उतना हमारा मन मोक्ष की तरफ चलता रहेगा। तो हमारा मानव का शरीर का आखिरी पड़ाव जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो आखिरी पड़ाव जाने का और उसको पहुंचने के लिए हमारी सहयोग मिलेगा। तो ये सब चीजें आयुर्वेद में अच्छी तरह से व्यपोह कहा,
वो उपदा को जब हम दुख त्याग करते हैं तो हमारे दुखों को भी हम त्याग कर सकते हैं, इतना अच्छे से बताया चरक सूत्र स्थान में। तो उपदा को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा क्रिया कर्म बताया, औषधि चिकित्सा है, उसके अलावा मन को शांति रखने के लिए हमारा दिनचर्या, ऋतुचर्या इस तरह का पालन भी कर सकते हैं। जी, आध्यात्म में तन मन बुद्धि ये सारे कंट्रोल करने के लिए आध्यात्मिक में ध्यान जप कर्म योग करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही आध्यात्मिक में जैसे ऋषियों ने बोल के आए थे, वैसे ही आज आप आयुर्वेद में भी ऐसे ही लिखा हुआ है करके कह रहे हो। वो बात सुन के हमें बहुत आश्चर्य हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी बातें हमें और बाकी लोगों को भी बहुत प्रभाव कर सकती है। और मेरा ये चौथा प्रश्न आपसे ये है कि किन किन कर्मों के कारण से जी, जैसा कि मैंने अभी बताया, उपदाह कंट्रोल करने के लिए कई सारे उपाय बताया गया। दिनचर्या यानी दिन में करने वाला हमारा काम क्या है, सुबह उठना है, फिर दंत धावन करना है, नहाना है, कपड़े पहनना है, पूजा पाठ करना है, उसके बाद खाना है, फिर अपने काम करना है। और अपने काम भी ऐसा करना है कि जितना हमें काम कर सकते हैं उतना, और जितना हमारा उसका फल मिलता है यानी उसका अर्ध यानी कमाई जो कर रहे हैं, जितना हमारे लिए चाहिए उतना ही कमाई करना, और उस कमाई को अच्छे से व्यय करना, यानी जिसका धर्मार्थ काम मोक्ष पाने के लिए जितना उनको व्यय कर सकते हैं ऐसा अच्छे व्यय करना। और ऋतुचर्या जो है, ऋतुओं के अनुसार जो हमारे ये आने वाला ऋतु को कैसे हमें इन्वाइट करना है, उस ऋतु को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जाने वाले ऋतुओं का जो रेजिमन है उसको कैसे छोड़ना है, इस तरह का जो ऋतु संधि है, आने वाला ऋतु और जाने वाला ऋतु का बीच का दिन, उस दिन में हमें वो सब पालन करने से हमारा उपधा या हमारा विषय लालसत्व कम हो जाएगा। रात्रिचर्या, रात को क्या करना चाहिए, दिन इवनिंग में शाम को क्या करना चाहिए, इस तरह का सद्वृत्त और स्वस्थ वृत्त और आचार रसायन, ये तीनों भी हम अगर पालन करेंगे तो हमारा आदमी अपने अंदर से ही शांति रहेगा, बाहर से भी शांति रहेगा। इसके अलावा एक और श्लोक में यहाँ बताना चाहूंगा, नरो हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेषु अवसक्तः दाताः समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवन्ति अरोगः। अरोग यानी निरोग रहने के लिए हमें ये चाहिए, हिताहार विहार करना चाहिए, जो आपके हित क्या है, आपके अहित क्या है ये जानना चाहिए, और अपने काम करने से पहले, बात करने से पहले कुछ थोड़ा सा सोचना है कि मैं किस काम क्यों कर रहा हूँ और ये बात क्यों बोल रहा हूँ। और दाता है यानी दान करना चाहिए, और सभी प्राणियों को समत्व रूप से जानना चाहिए और देखना चाहिए। आपको इस दुनिया में रहने के लिए जितना हक है, वैसे ही दूसरे प्राणियों को भी इस दुनिया में रहने के लिए उतनी ही हक है, उसका पालन करना चाहिए, और सत्य वचन बात करनी चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए। और आप से भी गुरुजनों को, बड़ों को, और इन सभी का पूजा करने से आदमी निरोग बन सकता है। ये चरक सूत्र स्थान में, चरक शारीर स्थान में अच्छी तरह से बताया गया है। जी, बहुत अति उत्तम डॉक्टर साहब। हमारे आध्यात्मिक में भी वही कहते हैं ना कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इन सारों का अर्थ आपने अभी जो बताया कि बड़ों का से पूजा करना है और पूजा पाठ भी करना है, दान धर्म करना है, आदर सम्मान करना है, ये सारे अध्यात्म और आयुर्वेद का मेल मिलाप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारे करने के बाद भी मेरा पांचवा प्रश्न आपसे ये डॉक्टर साहब कि ये सारे करने के बाद भी रोग पीड़ित हो गया तो उसके लिए क्या चिकित्सा है, और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा क्या है, इसके बारे में आपसे हम जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा अभी मैंने कहा कि ये सभी करने से हमें व्याधि से मुक्त हो सकते, व्याधि आएगा ही नहीं ये हो सकता है, लेकिन कुछ कभी कभी हमारे क्या बोलते गलतियां बोले, या जो पढ़ाया गया, जो ऐसा ऐसा करना है, जो रेजिमेंट दिया गया वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम हमेशा हर चीज को पालन नहीं कर सकते। उस कारण से जो भी व्याधि आया उसके लिए बहुत सारा चिकित्सा तो है ही, क्योंकि ये चिकित्सा शास्त्र है। उसके साथ साथ आध्यात्मिकता के रूप में दैवों का आश्रय लेने के लिए दैव व्यपाश्रय चिकित्सा करके एक चिकित्सा का अंग बताया।
चरक सूत्र स्थान 11वां चैप्टर में दैव विपाश्रय चिकित्सा का भी कई सारा पार्ट्स है, जैसे मंत्र, औषधि, मणि, मंगल, बलि, उपहार, उपवास, प्रायश्चित्त, प्रणिपात गमन, इस तरह का उसका अलग अलग स्टेप्स है। तो उनका सहारा से हम व्याधियों को निर्मूलन कर सकते हैं, जिसका भगवान की आशीष भी और धन्वंतरी की कृपा भी हमारा हमेशा बना रहेगा। मंत्रों की चिकित्सा तो आपको भी पता है कि हम मानते हैं, विश्वास रखते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का आखिरी श्लोक को पता है, आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च पीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्ति नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु। ये श्लोक के मुताबिक भी हमें अच्छे से बताया गया कि नारायण शब्द लेने से ही हमारा सभी दुखों का नाश होगा। इस तरह का मंत्रों का और महामृत्युंजय मंत्र का वो फल भी हमें सबको पता है, वो कितना फलवान, कितना शक्तिवान मंत्र है। इसके अलावा औषधि चिकित्सा करते करते साथ में मणियों का धारण करना और उपवास करना, मंगल कार्यों को करना या करवाना, और होम का करने का यानी नित्य होम करना भी अच्छा है गायत्री मंत्र पढ़ते हुए। और प्रायश्चित्त करने का भी अवसर आपको मिलता है तो प्रायश्चित्त भी जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा पाप निर्मूलन होकर व्याधि से निर्मूलन हो जाएगा। प्रणिपात गमन यानी तीर्थ स्थानों का वहां पे जाके, जैसा कि हमारा टूरिज्म भी हिसाब से भी बताया गया कि तीर्थ प्रयोग यहाँ पे स्नानों में स्नान करके वहां का देव देवताओं का पूजा करने से भी हमारा व्याधियों का निर्मूलन हो सकता है। इस तरह से दैव विपाश्रय चिकित्सा को भी पालन करना चाहिए। ये मैं इस आध्यात्मिकता के जुड़े हुए संदर्भ में बताना चाहता हूँ। नदी स्नान से इतना पुण्य फल मिलेगा ये तो सब लोग जानते हैं, पर इससे आयुर्वेद जुड़ा है ये पहली बार मैंने आपके मुंह से सुना था। बहुत अच्छा लग रहा है और आश्चर्यचकित भी हो रही हूँ मैं ये सारी बातें सुन के। कि सब लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता की मतलब है कि ध्यान करो, जप करो, पूजा करो, यज्ञ करो, यही बोलते हैं, पर ये सारे करने से कितना फल मिलेगा और आयु भी बढ़ेगा और आरोग्य भी मिलेगा। ये सारी बातें आपसे सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आपकी कीमती समय हमारे लिए निकाल के दिया, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। आगे भी हम आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी, आपको भी और आपके चैनल गीता स्वाध्याय को भी बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत शुभेच्छा कि ऐसे ही आध्यात्मिकता का या आयुर्वेद का जुड़े हुए बहुत सारे विषयों के ऊपर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।